हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपके फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। चलिए समझते हैं आपके फेडरल और यूनिटरी को। तो सबसे पहले हम लोग फेडरल को कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर आपके यूनिटरी गवर्नमेंट को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आपके शॉर्ट पॉइंट है, आप कहीं भी एग्जामिनेशन में जाकर लिख सकते हो। और क्लास 10th में ये पूछा जाता है आपके फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि फेडरलिज्म एक चैप्टर है वहाँ पे। और अगर आप क्लास 11th में तभी भी आपको बहुत काम करेगा, क्योंकि क्लास 11 में भी आपके एक फेडरलिज्म चैप्टर है। तो देखिए सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट में बोल रहा है कि डुअल गवर्नमेंट। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है हमारा डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि एक नेशनल गवर्नमेंट और एक रीजनल गवर्नमेंट होगा। यानी फेडरल गवर्नमेंट में क्या रहेगा, दो गवर्नमेंट होगा, एक नेशनल और एक रीजनल। रीजनल कहने का मतलब है आपका एक स्टेट लेवल का आपके पास गवर्नमेंट होगा ही होगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, नेशनल गवर्नमेंट है और दूसरा जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे भी गवर्नमेंट होती है जो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, आगे नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता नहीं है। तो ये पॉइंट सिंपल था, यानी फेडरल गवर्नमेंट होगा तो उसके पास क्या होगा, रिटन एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट से देखो रिलेट कर रहा है। पहला पॉइंट से क्या कर रहा है कि पहला पॉइंट में कहा है कि दो गवर्नमेंट होंगी। जब दो गवर्नमेंट होंगी तो क्या होगी, उनकी पावर, उनकी जुरिडिक्शन भी क्या होंगी, डिसाइडेड होगी। यानी पावर ऑफ डिवीजन क्या होगा, उनके पास होगा। यानी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यही कह रहा है कि जो आपके फेडरल गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट हैं उनके पावर को क्या किया जा रहा है, डिवाइड कर दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है उन दोनों के। ठीक है, किसके, तो नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कहने का मतलब है, यहाँ देखो ये पॉइंट फिर इससे रिलेट कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो, और ये पॉइंट इससे रिलेट कर रहा है। कैसे, हमने कहा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिटन है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सुपरमेसी होगा। यानी उस कंट्री, जो भी कंट्री होगा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ही सुना जाएगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होगा, उसके अलावा किसी की नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होगा उसी को फॉलो करना है। अगर कोई चेंजेस है तो चेंजेस किया जाएगा थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना है, वही सुप्रीम है। ओके, फिर आगे क्या है आपका, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फेडरल गवर्नमेंट में क्या रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यूएसए का देख लो, यूएसए का क्या, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ज़्यादा रिजिड है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एक तरह से। तो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ से बात ही हटा दी, क्योंकि थोड़ा सा वो अलग टॉपिक आपका हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक चीज़ का एक मिक्सचर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। जो फेडरल गवर्नमेंट होगी उनमें क्या होंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होंगे। क्या होंगे, रिजिड होंगे। ठीक है, रिजिड मतलब होता है सख्त एक तरह से। आपका बहुत, अगर आपको चेंजेस करना है ना तो बहुत जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा आपको। तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बहुत ईजी नहीं है कि गए आराम से और वहाँ पे लिख दिए हो गया चेंजेस, नहीं। या तो जो उसका प्रोसीजर होगा आपके, या अमेंडमेंट का प्रोसेस होगा, उसको थोड़ा हार्ड कर दिया गया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, अपने अनुसार आप उसको नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, तो वो रिजिड होता है तरह से। और आपके नेक्स्ट होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी न्यायपालिका। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, यानी जुडिशरी किसी के अंडर नहीं होगा। देखो अब इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या है कि जुडिशरी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, आत्मनिर्भर होगा, उसको किसी से मतलब नहीं है। मतलब जो लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, उससे उसको मतलब नहीं है, उसका अलग ही है, वो इंडिपेंडेंट है। जो उसके आपके अलाउंस होती हैं, जो उसके प्रिविलेज होती हैं, वो सब डिफरेंट होती हैं। यानी जो जुडिशरी होगा इंडिपेंडेंट होगा, किसी लेजिस्लेचर के पास नहीं आएगा, लेजिस्लेचर के पास नहीं, ना ही एग्जीक्यूटिव के पास उसका रहेगा। वो खुद में क्या रहेगा, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है और अपना डिसीजन दे सकता है। तो वो क्या है, आपके इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहा जाता है उसे। तो फेडरल में क्या होगा, फेडरल में इंडिपेंडेंट क्या होगा, जुडिशरी होगा। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ओके, लेजिस्लेचर कहने का मतलब है यहाँ पे, देखो बाई कैमरल का मतलब होता है, बता रहा हूँ, दो होना चाहिए, एक हाउस और दूसरा हाउस। यानी दो हाउसेस को क्या बोलते हैं, बाई कैमरल बोलते हैं। एक हाउस रहेगा यूनिकैमरल। ठीक है, तो इंडिया क्या है, बाई कैमरल है, याद रखना, क्योंकि इंडिया में दो सदन है आपके, दो हाउसेस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या होता है, दो हाउसेस होते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट बोल रहा है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट्स देखो कितना इजी है आपके। अब चलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में। यूनिटरी गवर्नमेंट के बाद हम लास्ट में थोड़ा सा समराइज कर लेंगे। देखो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या बोल रहा है, सिंगल गवर्नमेंट दैट इज द नेशनल गवर्नमेंट विच मे
क्रिएट रीजनल गवर्नमेंट। कहने का मतलब यही है कि एक सिंगल गवर्नमेंट होगा। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब ही है आपके सिंगल, एक सिंगल आपके, तो सिंगल गवर्नमेंट होगा। अगर वो सिंगल गवर्नमेंट चाहता है कि एक गवर्नमेंट बनाया जाए, मतलब पावर शेयर, एक अगर सपोज जो एरिया है वो बड़ा है, वो कंट्री बड़ा, वो चाहता है कि नहीं सेंटर से नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं कि आपके रीजनल गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो बट नेशनल चाहेगा तभी होगा, ये नहीं कि आपके रीजनल गवर्नमेंट है ही नहीं, में अगर वो चाहता है, अगर सिंगल गवर्नमेंट चाहता है कि एक रीजनल गवर्नमेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, रीजनल गवर्नमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके यूनिटरी गवर्नमेंट का पहला पॉइंट, जिसमें बोल रहा है कि सिंगल गवर्नमेंट चाहेगा तभी आपके रीजनल गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा, जब उसको जरूरत होगा तब। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटेन और अनरिटन। देखो यहाँ बोल रहा है कि रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। देखो मैंने रेट से लिख दिया है, आपके रिटर्न में फ्रांस है और अनरिटन में ब्रिटेन है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर होगा, यूनिटरी में रिटर्न होगा या रिटर्न नहीं भी होगा, डिपेंड करता है कंट्रीज पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, नो डिवीजन ऑफ पावर्स, ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट। यानी कहने का मतलब है कि नो डिवीजन ऑफ पावर, यानी यहाँ पे लाजमी सी बात है ना, एक गवर्नमेंट है, सिंगल गवर्नमेंट, तो पावर शेयर कहाँ ही कर रहा है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर हो ही नहीं रहा है आपके, तो जो भी पावर बचता है ना वो बस नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में आता है। क्या आता है, नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट भी सुप्रीम। फिर सवाल आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सुप्रीम होगा भी या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो कंट्री पे फिर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ रेट्स मैंने लिख दिया सुप्रीम, जापान में कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन है वहाँ उतना ही उसकी सुप्रीम नहीं माना जाता कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट भी सुप्रीम। थर्ड पॉइंट चलता है आपके, फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंट्री पे। तो रिजिड कहाँ है, फ्रांस में रिजिड है, ब्रिटेन में थोड़ा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल, मैंने रेट से लिख दिया, ये रिजिड आपके फ्रांस है, फ्लेक्सिबल ब्रिटेन है। ठीक है, आपके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट मे नॉट भी इंडिपेंडेंट। कह रहा है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकता है और इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकता, मतलब जुडिशरी वहाँ पे आपके स्वतंत्र है या नहीं भी रह सकता। स्वतंत्र नहीं रहने का मतलब क्या है आपका, कि वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आ गया, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। ओके, एंड लास्ट पॉइंट दैट इज द लेजिस्लेचर मे बी बाइकैमरल और यूनिकैमरल। मतलब हमने जितना पॉइंट्स पढ़ा उसमें क्या है, आपके एक पॉइंट सब में मे लगा हुआ है, दिख रहे हो, सब में मे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि यहाँ पे क्या हो, सिंगल गवर्नमेंट हो, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, पावर डिवीजन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा या नहीं होगा, मे नॉट भी यही है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिजिड होगा चांस है, या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, डिपेंड कंट्री पे करता है। जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल। मैंने बताया बाइकैमरल मतलब दो, यूनि मतलब एक, यानी बाइकैमरल में देख यहाँ मैंने लिख दिया ब्रिटेन में, चाइना क्या यूनिकैमरल है, वहाँ पे एक ही आपके हाउसेस है इसलिए, और चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के, तो ये क्या है आपके यूनिकैमरल और बाइकैमरल ब्रिटेन है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर में बाइकैमरल और यूनिकैमरल। अब देखो मैंने कुछ कंट्री का नाम लिख दिया यहाँ पे, ये फेडरल में मैं आपके कुछ कंट्रीज एग्जांपल्स हैं और यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट में एग्जांपल्स है। अगर कहीं भी एग्जामिनेशन में आता है आपको, तो आप इन कंट्री का एग्जांपल लिख सकते हो और ये सब पॉइंट्स को लिख सकते हो, बहुत इजी पॉइंट्स है, आपको अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक बार एग्जांपल्स को देखते हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पाकिस्तान भी है और इंडिया भी। आपके इंडिया देखो, इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, जब भी जैसे जब फेडरेशन पढ़ते हैं ना तो तीन चीज़ आता है। ठीक है, आपके एक यूनियन आता है, आपके फेडरेशन आता है और कॉन्फेडरेशन आता है, ठीक है। तो मैं आपको बस यूनियन और फेडरेशन के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए यूनियन मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन मतलब भी संघ होता है। तो यूनियन का मतलब ये होता है आपके कि अगर आप आ गए हो, सिंपल, अगर मान लो यूनियन, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, तो कोई भी स्टेट्स आ सकता है, ठीक है, अब वो जा नहीं सकता। यानी कहने का मतलब है कोई अगर इंडिया में ही कोई यूनियन स्टेट्स कहे कि नहीं हम चाहते हैं कि एक अलग देश बना लें, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको राइट्स है, आपके पास सॉवरेनिटी है, आप डिसीजन ले सकते हैं अपने स्टेट्स में, आप कर सकते हैं, लेकिन आप इंडिया से अलग नहीं हो सकते। फेडरेशन में क्या होता है, आपके फेडरेशन में एक एग्रीमेंट होता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है। ठीक है, यूनियन में क्या है, आप आ गए हो लेकिन एंट्री हो गया है आपका, लेकिन एग्जिट मुश्किल है। अब लाजमी सी बात है, यूनियन में आप इसी तरह तो एंट्री नहीं करोगे ना। सवाल ये भी आता है कि सर एंट्री करिए फिर एग्जिट नहीं होंगे। देखो
एग्जिट कहने का मतलब यही है कि आप एंट्री कब लोगे, आप कहीं भी जाते हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है, तब कहते हो कि हाँ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैं इस पर साइन कर देता हूँ या इसके अंदर जाता हूँ। तो कोई भी यूनियन में आएगा आपके तो उससे पहले उसके जितनी भी चीज़ें हैं उसको समझ ले, उनका टर्म एंड कंडीशन, हाँ आपका यूनियन ऐसा है तो ठीक है आपके अंदर आते हैं। लेकिन इसमें आप एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है। इसमें तो स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया ठीक है, इंटर हो गया, उसका मैं बाहर निकलोगे। लेकिन यूनियन में यहाँ पे फेडरल में क्या होता है, फेडरल में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, फेडरल में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है और आप उससे जुड़े हुए हो, कुछ कंडीशन होती हैं जो साइन रहता है आपके, अगर आपको बाद में हटना चाहते हो तो हट भी सकते हो, उसमें प्रोसीजर रहता है आपके, ठीक है। तो किसी और लेक्चर में हम समझ लेंगे फेडरेशन क्या है आपके, कॉन्फेडरेशन क्या है, यूनियंस क्या है। यहाँ मैंने आपको बता दिया। तो इंडिया क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स है आपके, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारा है कंट्री, आप देख सकते हो। मेजर कंट्रीज का मैंने एग्जांपल दिया। यहाँ देखो ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, सो बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये था आपके फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल में डुअल गवर्नमेंट, एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो फेडरल में क्या होगा, डुअल गवर्नमेंट होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पावर क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट, ओके। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को ही यहाँ पे मुख्य माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको चलना है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो रिजिड होगा सब, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगा, यहाँ पे आपके बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा। लेजिस्लेचर मतलब आपके जो लॉ मेकिंग बॉडी होता है, यहाँ पे दो होगा, यानी आपके अपर एक लोअर जैसे भी हो सकता है उस कंट्री का, यानी दो होगा ही होगा, ठीक है। यूनिटरी में आते हैं, इसमें सब में लगा हुआ। देखो सिंगल गवर्नमेंट होगा, अगर सिंगल गवर्नमेंट चाहता है कि हमको रीजनल गवर्नमेंट की आवश्यकता है तो बना सकता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, मे बी रिटन और नॉट बी रिटन, ठीक है। रिटन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा क्या है, पावर डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। और पावर होगा वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। ये थोड़ा पॉइंट सही लगा है ना हमको, ये तो सब में है। देखो ये पॉइंट सही है, जिसमें साफ साफ बोला है कि नो डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें पावर डिवाइड नहीं होगा। ऑल पावर्स क्या होंगे आपके, वो किसके हाथ में होंगे, तो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में। फिर वो कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर वो क्या होंगे, सुप्रीम होंगे और सुप्रीम नहीं भी हो सकते, ठीक है। फिर कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होगा, नीचे बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि रिजिड भी होगा या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कंट्री पे। जुडिशरी कह रहा है कि आपके इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर लेजिस्लेचर बोल रहा है कि बाई कैमरल, यानी दो भी हाउस हो सकता है और एक भी हाउस हो सकता है, ये भी डिपेंड करता है कंट्री पे, ठीक है। कुछ कंट्री के एग्जांपल्स यहाँ है और कुछ आपके फेडरल गवर्नमेंट के कंट्री के एग्जांपल यहाँ है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आपके मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।